वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही खाता रखेंगी और साफ तौर पर सबकी नज़र इस बार ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि 2024 का चुनाव है और पूर्णकालिक बजट इस बार जो वित्त मंत्री पेश करती नजर आएंगी यानी बही खाता रखती नजर आएंगी वो मोदी 2.0 का आखिरी होगा क्योंकि इसके बाद 2024 का चुनाव है जिसमें अंतरिम बजट रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो नज़र है यानी वित्त मंत्री से लोगों के सवाल हैं या सुझाव हैं या वो क्या चाहते हैं, अब इसी पर बात करने के लिए हम ज़रा इन लोगों से समझते हैं जो सैलरीड पेशा यानी नौकरी पेशा लोग हैं, समझते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम लाट है, CA गौतम लाट। सर मेरी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं बजट से ये है कि GST एक नया लॉन्च हुआ है, 5 साल हुए हैं, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत सारे लिटिगेशंस थे, किसी ने C की जगह I में क्रेडिट ले दिया, 2A मिसमैच है, वेंडर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एमनेस्टी स्कीम GST के लिए आवे और जो भी छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी है उनको एक रिलीफ दी जाए ये एमनेस्टी के तहत और उनको जो भी गलतियाँ हुई है वो सुधारने का विदाउट पेनल्टी विदाउट इंटरेस्ट एक मौका दिया जावे। मेरी एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वित्त मंत्री तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली वी वांट कि उस दिशा में कुछ काम हो। एक सवाल जो लगातार ना सैलरी को लेकर के आप उठाते हैं, आप लोग भी इधर आ जाइए, जो हमेशा से उठता रहता है क्योंकि हर किसी की नज़र इस बात पर होती है कि वो स्लैब बढ़ जाएगी क्या, 20C बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर सैलरी पे मेरे को ऐसा बोलना है कि जो ग्लोबली इन्फ्लेशन हुआ है इंडिया में भी उसका असर दिख रहा है साफ साफ, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो सैलरी वाला आदमी सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, तो उनको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट रिलीफ देती है। तो थोड़ा स्लैब जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन का स्लैब वो बढ़ा देवे, हाउसिंग जो घर ले रहे हैं उनका एग्जाम्पशन का लिमिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है ये भी बता दीजिए आपके हिसाब से। अभी बहुत टाइम से जब से मैं CA बना हूँ मैं 1.5 लाख की लिमिट देख रहा हूँ ATC का, इसके हिसाब से महंगाई वगैरह जितनी बढ़ी है उतना स्लैब बढ़ा नहीं है, तो इसको एटलीस्ट 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में करना चाहिए ATC को, लिमिट को। मतलब 8 साल हो गए हैं लगभग इस सरकार को, इसने नहीं बढ़ाया क्योंकि इसी सरकार ने बढ़ाया भी था। आपका क्या मांग है सर सरकार से? बस वो ये जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से 1.5 लाख की लिमिट है वो बढ़ी नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो हम लोग 60 रुपया में डीजल पेट्रोल लिया करते थे आज ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ टच कर रहा है। CNG भी उसी रेट पर पहुँच चुकी है। तो ये जो एग्जाम्पशन है ना बहुत कम है, कम से कम 2.5 से 3 लाख की एग्जाम्पशन होनी चाहिए क्योंकि जो बंदा 3-4 लाख की इनकम करता है उसको मतलब कुछ बचता नहीं है उसमें। सर एक सवाल आपने पेट्रोल डीजल का उठाया, लोग कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि GST के दायरे में लाना चाहिए, तो वित्त मंत्री से यानी क्योंकि वो बही खाता रखेंगे कल, तो किस तरीके से आप चाहते हैं कि वो चीज़ भी इसमें ऐड हो जाए, यानी जब 1 तारीख को रखती हुई नज़र आएंगी तो क्या चाहते हैं कि GST के दायरे में आ जाए या फिर क्या कुछ? आप बिल्कुल आना चाहिए सर, क्योंकि उससे क्या होता है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट एक आम आदमी की बहुत बढ़ रही है। जैसे आप बस में सफ़र करते हैं तो उसके किराए में पेट्रोल का नाम इंक्लूडेड रहता है, या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं AC कैब बुक कर रहे हैं आप उबर में तो उसमें GST आता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में GST आता है, बट उनको पेट्रोल और डीजल GST में नहीं होने की वजह से क्रेडिट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की जो कॉस्ट में वृद्धि हुई है उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा और एक आम आदमी को राहत मिलेगी अगर GST में लाया जाए पेट्रोल। हाँ, सबसे बड़ी राहत मिलेगी। यस, सबसे बड़ी राहत मिलेगी। एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से और है, क्योंकि आप लोगों का जो बचत है यानी जो आप बैंकों में डालते हैं उस पर जो ब्याज है वो सिकुड़ गया है, लेकिन जब आप लेते हैं तो वो बढ़ गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या चाहते हैं? मैं तो ये बोलूँगा जो होम लोन है, होम लोन का जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैंने 1.5 साल पहले जो 6.85 पर लिया था और आज जो है मेरे ख्याल से 8.8 टच कर गया है, तो ऑलमोस्ट जो मेरी EMI थी 72 EMI बढ़ चुकी है। मैं 216 मेरी EMI मैंने स्टार्ट की थी, 288 पहुंच गई हैं। मतलब मैं 1 साल से ज़्यादा पे कर चुका हूँ, उसके बावजूद उससे ज़्यादा EMI मुझे और पे करनी है। और वो सब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया था लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा है। बेसिकली 6 साल की EMI मुझे और पे करनी है, 6 साल की EMI अभी और पे करनी है। हाँ, 72 EMI मेरी बढ़ गई है, 6 साल से। तो देखिए लगातार जिसका हम जिक्र भी करते रहते हैं, लोग अपनी राय जो है वित्त मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वित्त मंत्री खुद भी गृहिणी है और जो घर की स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है। जैसे ही बजट आता है अगर उसमें प्रावधान उस तरफ ना दिखे जिस पर लोग चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एक तरीके से मलाल रह जाता है। तो यही उम्मीद है कि इस बार जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगी तो कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगी। ज़रा इन लोगों से भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और समझते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, अगर बजट में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्री बजट में वो पेश करें तो आप लोगों का भी ध्यान रखें। नौकरी तो चाहिए जी जी, तो क्या सोच रहे हैं कि इस बार क्या कुछ खास हो बजट में जो वित्त मंत्री रखे तो आप लोगों के लिए ध्यान रखें, महंगाई कैसे कंट्रोल?
महंगाई का सर रोज़गार मिल जाए, सबसे बड़ी दिक्कत तो रोज़गार की है। और रोज़गार मिल जाता है तो सारी दिक्कतें अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। रोज़गार मिल जाता है। आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो रहता है, कई लोग लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तो क्या ये दिक्कत आप लोगों को भी फेस हो रही है? आप लोग इस पर कुछ कहना चाहते हैं? पढ़ाई वढ़ाई तो सर बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, एकदम फ्री, एकदम यही चाहते हैं बस। नौकरी और नौकरी मिलनी चाहिए बढ़िया। बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, तो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग उनकी राय है। साफ तौर पर उनका कहना यही है कि वित्त मंत्री यानी जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करें तो इस वर्ग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये मिडिल वर्ग है, मिडिल क्लास का वर्ग है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो मांगे हैं वो सरकार से रहती हैं और उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की रहती हैं। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ अंकित मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।